जम्मू कश्मीर न्यूज पहले नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों पर। और इससे पहले इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश से भारी तबाही हुई है। जानेंगे विस्तार से, लेकिन पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरें। और जम्मू पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। इस वक्त बड़ी खबर हमें मिल रही है, भगवती नगर में हाईवे पर पहुंचे हैं सीएम। कल इसी हाईवे पर पुल धंस गया था। हाईवे पर हालात का जायजा ले रहे हैं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंच चुके हैं। भगवती नगर में हाईवे पर पहुंचे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला। कल इसी हाईवे पर पुल धंस गया था। हाईवे पर हालात का इस वक्त जायजा ले रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे हुए हैं। हमारे सहयोगी समीर भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, जम्मू पहुंच चुके हैं सीएम उमर अब्दुल्ला, हालात का जायजा ले रहे हैं। जी बिल्कुल, आप तस्वीरों में देख लीजिए, ये उमर अब्दुल्ला हैं जो फोर्थ ब्रिज कल ध्वस्त हो गया था। कल इसका मेजर पोर्शन जो है वो जो निकल गया था, उसके बाद वो पहुंचे हैं। और उमर अब्दुल्ला अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे हैं, सीधा एयरपोर्ट से वो यहीं पे पहुंचे हैं और अभी हालात का वो जायजा ले रहे हैं। मेरे कैमरामैन दिखाने की यहाँ से कोशिश करेंगे उमर अब्दुल्ला को। उमर अब्दुल्ला अभी फ़ोन पे लगे हुए हैं, फ़ोन पे बात हो रही है उनकी। और सीधा जिस तरह मैंने कहा, उनके साथ डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और उसके साथ साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आरएनबी महकमे के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे इनके साथ पहुंचे हैं। आर्मी के ऑफिशियल्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके साथ हैं। पुलिस के भी उच्च अधिकारी यहाँ पे उनके साथ हैं। और इस वक्त जो उमर अब्दुल्ला है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, उमर अब्दुल्ला बात भी कर रहे हैं किसी के साथ फोन पे। पहले उन्होंने पूरा निरीक्षण किया इस एरिया का। और देखिए, कल शाम को जो फ्लड आए थे, उसके बाद जो बारिशें हुई थी, उसके बाद जो नुकसान हुआ है, नुकसान का वो जायजा लेंगे। फिलहाल सबसे पहले वो यहाँ पहुंचे हैं और उसके बाद हो सकता है वो कटरा भी चले जाएं। देखिए पानी का बहाव कितना जबरदस्त है। अभी भी पानी जो है लगातार हालांकि कल से बहुत नीचे ही उतरा है, लेकिन पानी का बहाव अभी भी है इस तवी पुल पे। और तवी का जो ये एरिया है, जो कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे, ये गिर गया था कल। और तवी जो फोर्थ ब्रिज है, इसको काफी नुकसान पहुंचा था। क्रैक्स भी आ गए हैं इस ब्रिज में, तो उसी का निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए उमर अब्दुल्ला अब यहाँ पे पूरा अपने डिविजनल कमिश्नर जो रमेश कुमार, उनके साथ भी बात कर रहे हैं, उनके साथ कुछ और लोगों से भी बात कर रहे हैं। तो फिलहाल जो इस वक्त जो पूरा निरीक्षण हो रहा है उनकी तरफ से, देखिए अब वो यहाँ पे निरीक्षण करने के बाद हो सकता है कि हम उनसे बातचीत करना चाहें, कोशिश करेंगे हम बातचीत कर। लेकिन फिलहाल देख लीजिए, अभी भी वो अपने जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ पूरा ये पूरा निरीक्षण इस पुल का कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम हुई है, कौन कौन से कहाँ पे कौन कौन से चीज़ें हुई हैं, क्यों ऐसा हुआ है उस पूरे की। क्योंकि ये रेन था, जो सैलाब की सूरत हाल थी वो बहुत ही खतरनाक थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ये ध्वस्त हो गया है, उससे भी कई सवाल एजेंसीज पर जिन्होंने ये तामीर किया है ये पुल, उन पर भी सवालिया निशान लग गया है कि आखिर इतना मजबूत क्यों नहीं था ये। बिल्कुल। और समीर इसे इत्तेफाकी कहा जाए कि साल 2013 में, ठीक आज से 12 साल पहले, उस वक्त भी जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ही थे और इनके हाथों ही इस पुल का इनॉग्रेशन भी हुआ था साल 2013 में। जी बिल्कुल, वही तो है। अब उन्होंने जो इनॉग्रेशन किया था वही पुल अब जो है ध्वस्त हो गया, उसी को क्रैक्स आ गए। तो कहीं ना कहीं सवाल या निशान है। उमर अब्दुल्ला अब मुझे लगता है आ रहे हैं, हम बात करने की कोशिश करें। लगता है कि वो अब निरीक्षण करने के बाद आ रहे हैं, तो हम उनसे बात करने की कोशिश तो करेंगे। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि वो, क्योंकि हम लाइव फ्रेम पे ही है, उनसे बात करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। तो इस वक्त जम्मू तवी नदी पर और चौथा पुल जो धंस गया था उसका जायजा ले रहे हैं खुद जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। और हमारे सहयोगी उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनते हैं सीएम उमर अब्दुल्ला को। कल के मुकाबले आज थोड़ी सी हमें राहत मिली है इस बात से कि जो कल बारिश में जो तेजी थी, आज बारिश लगभग थम चुकी है। अब जो लो लाइंग एरियाज हैं उनसे पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। लेकिन जो कल सैलाब के वजह से जो नुकसान हुआ है वो आपके सामने है। ये पुल, और मैं भी डिविजनल कमिश्नर साहब से कह रहा था कि मुझे
मुझे अच्छी तरह याद है, ठीक 2014 में इसी कोने पे इस पुल को नुकसान हो गया था। अब जाहिर सी बात है कि इस कोने में कुछ ऐसा खतरा है जिसको हम सही तरीके से समझ नहीं पाए। अब कुछ टीम एक्सपर्ट्स लाके ये देखना होगा कि 2014 और आज 2025 में यहाँ पे इतना नुकसान क्यों हुआ, आगे ना हो उसके लिए हमें इंतज़ाम करना होगा। और फिर जो यहाँ पे मकान हैं, दरिया के किनारे हैं, बार बार बारिश होगी, इन लोगों को खतरा होगा, इनका कुछ ना कुछ हमें इलाज करना होगा। वो हम बाद में ये फौरी तौर जो हालात हैं इनसे हम निपट लें, उसके बाद इनका नए सिरे से देखना पड़ेगा। अच्छी बात तो सिर्फ इतनी है कि बारिश जो है, बारिश में कमी आ गई है और राहत का काम जो है उसमें अब तेज़ी आई है। मैंने अभी फौरी तौर आपके सामने टेलीफोन पे वज़ीर आज़म साहब से बात की, उन्हें हालात के बारे में बाखबर किया और जो NDRF की टीमें एयरपोर्ट पे तैनात हैं उनके लिए उनका शुक्रिया किया और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर को और यहाँ के लोगों को जितनी भी मदद की ज़रूरत होगी मरकज़ की हुकूमत के तरफ से तमाम मदद जो है वो हमें हासिल होगा। अब कटरा की बात हमें बाद में करनी होगी। अब जब हमें मौसम के बारे में पता था तो क्या हम और इकदाम नहीं उठा सकते थे कि उन कीमती जानों को हम बचाएं। ये मौसम के ख़राब होने का जो खबर, जो हमें वार्निंग दी गई थी, ये कुछ दिन पहले हमें आई थी। तो अब वो लोग ट्रैक पे क्यों थे, उनको रोका क्यों नहीं गया, सेफ स्पेस पे उनको रखा क्यों नहीं गया, इस पर हमें बाद में बात करनी होगी। लेकिन फ़िलहाल तो हमें इस बात का अफसोस है कि लगभग 29 या 30 लोग जो हैं अपनी कीमती जानें खो गए। कुछ ज़िलों में हालत तो थोड़ी ख़राब ही रही, खासकर जो निचले हमारे ज़िले हैं, सांबा है, कठुआ का निचला इलाका है, जम्मू का निचला इलाका, उधमपुर, ये डोडा किश्तवाड़ में चिनाब के किनारे, कुछ ज़िलों में हम लगभग इतना जितना नुकसान हो सकता था नहीं हुआ। रजौरी का ऊपर इलाका, पुंछ लगभग ठीक ही है। सर, मकानों को जो नुकसान हुआ उसकी कंपनसेशन ना, उस पे तो अभी पहले तो हमें पानी से निकलने दीजिए, उसके बाद असेसमेंट होगा कि किनके मकानों को कितना नुकसान हुआ और उसके बाद उनके लिए पैकेज एक तैयार किया जाएगा। ना, मेजर तो हमें लेने होंगे, खासकर वो लोग जो गैर कानूनी तौर सैलाब के इन इलाकों में रहते हैं, उन्हें नए सिरे से कहीं बसाना होगा। बार बार हम उनके मकान उन्हीं जगहों पर नहीं बना सकते जहां पे फिर जब पानी आ जाता है तो उनके मकान बह जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें अकल का इस्तेमाल करना होगा, इनको कहीं और बसाना होगा। यहाँ दरिया के किनारे बार बार सैलाब आता है और इनके मकान जो है तहस नहस हो जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मीडिया से बात कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ये देखिए पहली बार नहीं है, बल्कि पुल का यही हिस्सा साल 2014 में भी जब सैलाब आया था तब बह गया था और अब हालात का जायजा खुद सीएम उमर अब्दुल्ला ने लिया। उन्होंने कहा कि अभी अभी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की है और प्रधानमंत्री को हालात के बारे में तफसीली जानकारी दी है। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंचे, जहां पर उन्होंने तवी नदी, जहां पर चौथा पुल धंसा है, वहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने हालात का जायजा लिया है। समीर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जिस तरह से कह रहे थे कि साल 2014 का भी उन्होंने तस्करा किया कि जब ये पुल इससे पहले भी एक बार इसको नुकसान पहुंच चुका है, और इस बीच समीर जिस तरह से तस्वीरें आपने दिखाई थी, सीएम उमर अब्दुल्ला जब बात कर रहे थे फोन पर, वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातें कर रहे थे और पूरी हालात के बारे में उन्हें जानकारी दे रहे थे। जी बिल्कुल। अभी भी जो उमर अब्दुल्ला हैं, देखिए तस्वीरों में मेरे कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे, अभी भी उमर अब्दुल्ला डिविजनल कमिश्नर से बात कर रहे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो उमर अब्दुल्ला ने कही वो ये कि उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की है। मीन्स कि अभी जब वो बात कर रहे थे तवी पुल पे, जी बात कर रहे थे और वहाँ पे उनको
और वहाँ पे उनको हालात का जायजा दे रहे थे। और अभी देखिए, अभी वो यहाँ से निकले हैं। और अगर हम उमर अब्दुल्ला के आज के इस विजिट की बात करें तो बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसके बाद एलजी मनोज सिन्हा भी आ रहे हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कटरा इशू पर कहा कि ये हैरानी की बात है कि अगर मौसम खराब था तो वो वहाँ पे यात्रा क्यों अलाउ की गई। कल अगर एडवाइजरी भी दी गई थी, उस पर एक सवाल या निशान उन्होंने लगाया। लेकिन सबसे बड़ी बात दूसरी उन्होंने कही कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात की है और प्राइम मिनिस्टर को सारे हालात का जायजा, जो हालात को आगाह किया है, उनको मालूमात दी है। तो फिलहाल उनका जो कैवलकेड है अब यहाँ से निकला है और ऐसा फिलहाल वो अब चीफ मिनिस्टर रेजिडेंसी जा सकते हैं, जो हमें जानकारी मिली है। और कई और जगहों पे उनका दौरा हो सकता है। तो लेकिन जो मोटी मोटी आज बात हुई वो ये कि जो उन्होंने अपने बाइट में की हमें कि प्राइम मिनिस्टर ने उनसे बात की है और प्राइम मिनिस्टर ने उनको पूरा अश्योरेंस दिया है सहयोग का। और उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि जो यहाँ पे अब ये प्रॉब्लम्स हुई है, डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारी जगहों पे हुआ है, लेकिन आज मौसम थोड़ा ठीक है और मौसम की ठीक होने की वजह से पानी जो है थोड़ा कम हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि ये वही जगह है जहां उसको इनॉग्रेशन उन्होंने 2014 में किया था इस पुल का, और आज ये जब ढह गया तो उनको बड़ा एक तरह से तशवीश लाक हुई है। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला ये कह रहे थे कि जो वहां पे उस टाइम 2014 में जो उन्होंने पुल को इनॉग्रेट किया था, आज वो ढह गया है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत हुआ है, कहीं ना कहीं उनको बहुत ही दुख हुआ है इस चीज़ का। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो इस पे देखेंगे और जल्द से जल्द इस पुल की तामीर की जाएगी। ये भी वजूहत तलाशी जाएंगे कि आखिर ये क्यों हुआ। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैंने जब उनसे पूछा कि कंपनसेशन कब तक होंगी जो जिनके मकान डहे हैं या जिनके डेथ्स हुई हैं उनके घर वालों को, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल आप सब्र कीजिए, 2-3 दिन और बारिशें हैं, उसके बाद हम असेसमेंट करेंगे कि आखिर कब तक क्या क्या मुआवजा उनको दिया जाएगा। तो फिलहाल उन्होंने ये भी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पे भेजी है वो उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। पूरा चीफ प्राइम मिनिस्टर और यूनियन होम मिनिस्टर उनके टच में है। और ये बात उन्होंने बड़ी बात कही कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर कोई कदम इमदाद यहाँ पे हेल्प देना चाहता है। तो फिलहाल उमर अब्दुल्ला अब यहाँ पे इसका दौरा करने के बाद चले गए और अब एलजी मनोज सिन्हा भी तकरीबन 1 घंटे के बाद इस तवी पुल पे आ सकते हैं, इसका दौरा कर सकते हैं। कुछ और जगहों पे भी दोनों ये जो चीफ मिनिस्टर और एलजी मनोज सिन्हा जाएंगे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है कि चीफ बिल्कुल समीर, जिस तरह से सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो एयरपोर्ट से सीधे यहां पर आए हैं हालात का जायजा लेने के लिए। इसके अलावा जम्मू में आप देखिए कई जगहों पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, तो अब यहां से निकलकर सीएम उमर अब्दुल्ला दूसरी जगह पर भी जा सकते हैं और वहां पर भी हालात का जायजा ले सकते हैं और वहां पर जो मुतासिरीन है उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो कई जगहों और जगहों पे जा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ जम्मू में यही तवी नहीं है, लेकिन कई और जगह हैं जहाँ पे फ्लडिंग की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ है, फ्लडेड हुए हैं एक्चुअली जगह है। तो वो जाएंगे वहाँ पे, लोगों से बात करेंगे। और मुआवजे की जहाँ तक बात है, उन्होंने साफ कहा कि अभी 2-3 दिन रुकिए, अभी बारिशों का मौसम है, अभी हमें असेसमेंट करने दीजिए और उसके बाद हम देखेंगे कि मुआवजा किनको कितना देना है। लेकिन एक मोटी उन्होंने बात कही कि हम एश्योर करते हैं कि हम पूरी हेल्प करेंगे। लेकिन मौसम का उन्होंने कहा कि मौसम पे किसी का जोर नहीं है। मौसम ने हमने अपना फिर एक बार अपना जो एक काल दिखाया, एक अपना दिखाया, हम पे इम्पैक्ट हुआ है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है पूरे जम्मू में और बाकी डिस्ट्रिक्टों में। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि कठुआ हो, सांबा हो या उधमपुर जैसे एरियाज में बारिशों से काफी नुकसान हुआ है, हम पूरी असेसमेंट करके हेल्प करेंगे। बिल्कुल, यानी अब हालात का जायजा सीएम उमर अब्दुल्ला ले रहे हैं और उसके बाद मुआवजे का ऐलान भी किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सबीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर